अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग पेटेंट को देखने वाले हैं, डेटा एंड प्राइवेसी के चैप्टर नंबर 4 में। और ये हमारे पास कंप्यूटर एथिक्स का 5वां जो है वो टाइप है। सो इसके अंदर पेटेंट के अंदर एक्चुअली में होता है कि पेटेंट इज़ अ राइट दैट इज़ ग्रांटेड टू द ऑनर ऑफ द सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। पेटेंट वो राइट होता है जो किसी भी प्रोडक्ट के ऑनर को दिया जाता है किसी ख़ास वक्त के अंदर। मतलब ये कि लेट सपोज़ कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाई है, कोई नई इन्वेंशन की है, कोई नया सब्सटेंस दरियाफ़्त किया है, कोई नया मेथड दरियाफ़्त किया किसी चीज़ को करने का। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वो इन्वेंशन, मेरा वो सब्सटेंस, मेरा वो मेथड या वो मेरा प्रोसेस कोई दूसरा कॉपी ना कर सके। तो उसके लिए मैं क्या कराऊँगा, मैं उसके राइट्स को रिज़र्व करवा लूँगा, मतलब कि उसको मैं पेटेंट करवा लूँगा। अब इससे फ़ायदा होगा कि कोई दूसरी कंपनी वाला, कोई दूसरा अगर मेरे आइडिया को, मेरी इन्वेंशन को कॉपी करने की कोशिश करेगा तो उस पर केस हो सकता है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट द आइडिया। ये सबसे इफ़ेक्टिव वे है किसी भी आइडिया को प्रोटेक्ट करें। देखें ना, बाज़ औक़ात हमारे जहन में आइडियाज़ आते हैं कि यार ये बनाया जा सकता है, इस तरह से बनाया जा सकता है, हम उसका मॉडल भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं, बट एट द एंड उसको एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन जो है वो हमसे नहीं हो पाती, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फंड्स कि हमारे पास पैसा नहीं होता। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है, वो अगर हम आइडिया हमारा, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमारा आइडिया चोरी करके ख़ुद नोट छापने लग जाए तो कितनी मतलब कि बुरी बात है ना। तो इसलिए ये पेटेंट करवाया जाता है कि अगर कहीं सबसे पहले तो कोई कॉपी ना कर सके, अगर कोई कॉपी करना चाहे भी तो वो बाकायदा आपसे लीगली नोटिस लेगा और आपको उसके बदले कुछ मतलब कि डील भी करेगा कि भाई मैं आपको इतने पैसे दे सकता हूँ और देन आप मुझे ये अपना आइडिया बेच दें। तो ये एक तरीक़ाकार हो सकता है जो लीगल है। अगर ऐसे ही उसका आइडिया यूज़ करेंगे तो वो इलीगल होगा। इट कैन बी फॉर एनी इन्वेंशन सच एज डिवाइस सब्सटेंस। कहते हैं कि वो कोई भी इन्वेंशन हो सकती है, जैसे कि कोई डिवाइस सब्सटेंस ऐसा आपने अब बना लिया कि जो उस डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर कर देता है, जो पहले यूज़ नहीं किया जा रहा था, वो भी पेटेंट में आ सकता है। कोई मेथड आपने दरियाफ़्त कर लिया, जैसे कि यानी कि कोई आपने किसी बीमारी का इलाज दरियाफ़्त कर दिया जो अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुआ था, तो वो भी पेटेंट हो सकता है। इसी तरह कोई प्रोसेस है कि आपने ऐसा कोई तरीका खोज लिया कि जिससे जो है वो खुराक जो है वो साल साल महफूज रह सकती है, या और भी बहुत से प्रोसेसेस हैं। आपने कुछ ऐसा प्रोसेस खोज लिया कि जिसके अंदर आप गंदे से गंदा पानी को भी पीने लायक और साफ़ बना सकते हैं, या समंदर का पानी भी पीने लायक बना सकते हैं। तो ऐसी इन्वेंशंस को, ऐसे आइडियाज़ को पेटेंट बोला जाता है और इनको रिज़र्व करवाया जाता है। अगर आप इनको रिज़र्व करवा के और कोई आपकी ये चोरी करके आपका आइडिया यूज़ कर रहा होगा तो वो इलीगली कंप्यूटर एथिक्स की खिलाफ वर्जी कर रहा होगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जा सकती है। नाउ हाउ टू रजिस्टर अ पेटेंट, के हम पेटेंट को किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये कंपनीज़, हर मुल्क के अंदर इदारे बने होते हैं जहाँ पर आप लोग इसको पेटेंट आप लोग करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स वाले इदारे होते हैं काफ़ी सारे जहाँ पर आप लोग ये काम करवा सकते हैं। पोस्ट समवन इज़ डूइंग रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड, कहते हैं कि फ़र्ज़ करें एक शख्स एक मेडिकल फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं एंड फाइंड द क्योर ऑफ अ डिजीज़, और उसने एक बीमारी का इलाज दरियाफ़्त किया। The pharmacologist companies would get permission from the creator to use it to make the medicine। अब ये फार्माकोलॉजिस्ट कंपनीज जो होती है, जो आपके मेडिकल स्टोर्स की दवाइयाँ जो सप्लाई करती है, जो मैन्युफैक्चर करती हैं, अब ये कंपनीज़ ऐसे नहीं कि जो आपने इलाज दरियाफ़्त किया भाई ये इस बीमारी का इलाज इस दवाई से हो सकता है, तो जो फार्माकोलॉजिस्ट कंपनी होगी वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो आपका ना बगैर बताए आपको आपका जो फार्मूला है वो चोरी करके उसकी दवाई बना के और मार्केट में सेल कर देंगी अपने नाम से, अपने यानी कंपनी के नाम से। तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर पकड़ दकड़ हो सकती है। उससे बेहतर है वो क्या करेंगे, वो आपसे लीगली परमिशन लेंगे कि क्या हम आपका ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी और उनके दरमियान डील होगी कि इतने % आप मुझे अपने जो प्रॉफिट में से देंगे तो देन मैं आपको ये दे सकता हूँ। सो इस तरह से ये डील होगी, बाकायदा तमाम के तमाम ऑफिशियली वर्कआउट किया जाएगा इसके ऊपर, और देन वो जाके जो है वो परमिशन मिलती है। द क्रिएटर में गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑन द सेल ऑफ मेडिसिन, कहते हैं जो क्रिएटर है जिसने वो आइडिया दरियाफ़्त किया, वो डिज़ीज़ का इलाज दरियाफ़्त किया, उसको एक सर्टेन अमाउंट दी जाएगी इस मेडिसिन को बेचने का। वो जब तक वो मेडिसिन चल रही होगी तब तक उसकी जेब में पैसा आता रहेगा जिसका ये आइडिया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलकर तुम आपको पसंद है, अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।